जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं? पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं सब लोगों को एक बड़ा डर सता रहा होगा, विज्ञान का डर। जिन लोगों का साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो सोच रहे होंगे अरे यार इसमें तो 25 नंबर का विज्ञान पूछा जाना है। तो आज हम उस विज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे वहां से प्रश्न बनेंगे आप लोगों को और कैसे आप लोग चुटकियों में उन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चले स्टार्ट करें क्या विज्ञान पढ़ना? करें भैया स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन, कितने 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस से। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विज्ञान से। तो 25 क्वेश्चन करने के लिए विज्ञान आना तो जरूरी है, चाहे आपका सब्जेक्ट रहा हो चाहे नहीं रहा हो। पटवारी तो आपको बनना है ना, विज्ञान से आपको कोई मतलब नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट रहा है या नहीं रहा है। यहां आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा और आप ऐसे विज्ञान पढ़ के जाइए कि आप हर समय कभी भी नींद में भी आपसे उठ के क्वेश्चन पूछते हैं साइंस से तो बना देंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए पूरा वीडियो को। आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आज याद हो जाएगी विज्ञान की और यहां से आप लोगों का प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो विज्ञान को किस किस में, फिजिक्स है ना, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी को। किसको देखने वाले हैं? जीव विज्ञान। स्टार्ट करें भैया, जीव विज्ञान को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसको स्टार्ट कर रहे हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या लॉजी? बायोलॉजी है ना। क्या कहते हैं? बायोलॉजी इसको कहते हैं। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है क्या? अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु। याद रहेगा कि नहीं रहेगा नाम? अरस्तु नाम के एक व्यक्ति थे। उन साहब ने कहा कि एक काम करिए, जितने भी जीव हैं इन जीवों का हमको क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन को ही हम कह देंगे क्या? जीव विज्ञान। क्या कह देंगे? जीव विज्ञान। तो एग्जाम वाले ने सुन ली इस बात को। एग्जाम वाला कहता है, फिर पूछता है आपसे क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन? तो जीव विज्ञान के जनक आप अब बता देंगे कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु कहलाते हैं इस जीव विज्ञान के जनक। अब जीव विज्ञान के जब जनक अरस्तु कहला गए तो भैया एक व्यक्ति और आ गया, उसका दिमाग खराब। कैसे कह दिया अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक? मुझे भी कहो जनक। कैसे? तो थियोफ्रस्टस नाम का, कौन? थियोफ्रस्टस। याद रखना, थियोफ्रस्टस। कौन व्यक्ति आया? थियोफ्रस्टस। पहले ही फ्रस्ट्रेट हो गया था है ना। थियोफ्रस्टस नाम का ये व्यक्ति आता है और क्या कहता है भैया कि आप एक काम करो, जीव में तो पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव में ही क्या आते हैं? जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो दोनों को अलग अलग बांट के यदि आप अध्ययन करोगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, सटीक अध्ययन आप कर पाएंगे। तो इस बायोलॉजी को 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक को कह देते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कह देते हैं? जंतु विज्ञान। एक को कह देते हैं, एक को कह देते हैं बॉटनी। क्या कह देते हैं? बॉटनी। इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसको कहेंगे और इसे कह देते हैं पादप विज्ञान। क्या कह देंगे? पादप विज्ञान। 2 भागों में बांट दिया बेचारी बायोलॉजी को। एक कहलाया जूलॉजी, एक कहलाया बॉटनी। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, जूलॉजी के जनक कौन? अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक जल्दी बताओ कौन है? तो अरस्तु। फिर बॉटनी के कौन? ये साहब थियोफ्रस्टस। बॉटनी के जनक कौन? थियोफ्रस्टस है ना। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, स्टार्टिंग से बताओ तो। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन पूछे तो? अरस्तु। और इसके बॉटनी के जनक कौन? ये थियोफ्रस्टस। फ्रस्ट्रेट होके आए थे ना, अलग से का 2 भागों में बांटो फिर अध्ययन करो। इसलिए ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बना देंगे अब। ठीक है, बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? कोशिका। सेल को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। किसको पढ़ते हैं? कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। यह है आपकी क्या? कोशिका। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है?
कोशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी सी इकाई है क्या? कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या? कोशिका, सेल जिसको कहते हैं। अब क्वेश्चन वाला क्या पूछता है आपसे? सेल, कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले आपको बताते थे इन कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है उस कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? खतरनाक अध्ययन भैया, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। इस छोटी सी कोशिका की खोज की किसने? भैया खतरनाक व्यक्ति कौन? रॉबर्ट। आप सुनते कि नहीं नाम? रॉबर्ट होता है ना, रॉबर्ट तो सुना, तो आपने याद रखना रॉबर्ट ने क्या करा? एक हुक लिया और हुक से मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी सी इकाई को निकाल दिया। क्या कर दिया उसने? हुक से छोटी सी इकाई को उसने निकाल दिया। और जब वो निकालने लगा था तब गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? वो मर गई। छोटी सी इकाई को उसने हुक से निकाला तो वो क्या हो गई? मर गई। अब देखो कैसे याद रखेंगे आप? रॉबर्ट से, हुक से याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। कौन व्यक्ति था वो? रॉबर्ट हुक जो था, इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और जब इसने हुक से निकाला तो कोशिका क्या हो गई है? मर गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। भैया दिक्कत हमको कैसी चाहिए? हमको मृत थोड़ी चाहिए, हमको तो एकदम जिंदा कोशिका चाहिए। जिंदा कोशिका ढूंढ के बताओ तब मानेंगे आपको, ऐसे तो मानने वाले नहीं। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की, हमको कैसी चाहिए? जिंदा, एकदम लाइव चाहिए। कैसी कोशिका चाहिए? लाइव। तो आपसे पूछे जिंदा कोशिका की खोज, लाइव कोशिका चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लाइव कोशिका की खोज कर दी ल्यूवेनहॉक ने। किसने कर दी? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेन जो हॉक नाम का व्यक्ति है, इस ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कर दी। जीवित कोशिका की खोज पूछे तो ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज पूछे किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने कर दी है? रॉबर्ट हुक ने की। जब विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु कहलाते। जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु कहलाते। बोटनी के जनक कौन? थियोफ्रास्टस कहलाते। पादप विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रास्टस कहलाते। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? आया कि नहीं आया समझ में? बताओ, आ रहा ना समझ में? ऐसे ही पढ़ोगे बायोलॉजी तो समझ में आ जाएगा, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन बना के आना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आप। और देखते हैं किसको? इस कोशिका को थोड़ा जूम करके देखते हैं। छोटी सी हमको अच्छी नहीं लग रही। आपको तो पता है कोशिका को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, है ना? बड़ा करके देखने से पहले आप लोगों से कभी कोई पूछ ले, ये बड़ी हो गई ये कोशिका, है ना? ध्यान रखना, हमने बड़ा करा है इसको। तो बड़ा करने से पहले यदि आपको कोई पूछ ले तो आपको जो चोट लग जाती है, ये चोट जो लगती है ये जल्दी से वापस ठीक कैसे हो जाती है? बताओ जरा, क्यों हो जाती है ठीक जल्दी से? अरे ये कोशिका है ना, इसका अपना एक सिद्धांत है। ये क्या करती है? आपस में विभाजित हो जाती है और वापस से नई कोशिका बना लेती है। मान लो आपको यहाँ चोट लगी तो ये क्या करती है? यहाँ से पास वाली कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इनका अपना सिद्धांत क्या होती है? विभाजित होती है। तो पूछता है क्वेश्चन वाला कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान नाम का व्यक्ति। कौन? स्लाइडेन और स्वान नाम के व्यक्ति ने क्या करा है? कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान नाम के व्यक्ति ने। कोशिका सिद्धांत पूछे किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान नाम ने। कौन सा नाम याद कर लो? स्लाइडेन और स्वान। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान नाम का व्यक्ति जो है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत दिया। सुनो अब जरा, आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे जल्दी रीजनरेट कौन सी कोशिका, सबसे जल्दी पुनः वापस से बनती कौन सी कोशिका है? तो बोलते हैं लीवर कोशिका। कौन सी बनती है? लीवर की जो कोशिका है वो सबसे जल्दी बनती है। सबसे जल्दी रीजनरेट कौन सी कोशिका होती है? लीवर कोशिका। कोई आप लोगों को चाकू मारने आए तो उसको बोला पेट में चाकू मारने है तो लीवर में मार दे। कहां मार दे चाकू? लीवर में मार दे ना। तो सबसे जल्दी कौन सी कोशिका होती है? लीवर। अरे उसको समझा देना आप, है ना? ऐसे बोलना खुद को लीवर में मार ले, जो जल्दी क्या हो जाएगी? वापस से रीजनरेट हो जाएगी। हमें तो चाकू मारेगा, ठीक है?
तो सबसे जल्दी रिजनरेट कौन सी होती है? लीवर कोशिका। पूछ ले सबसे धीमी कौन सी होती है? तो मस्तिष्क की, है ना। खतरनाक। मस्तिष्क को बचा के रखना चाहिए, अपने मस्तिष्क में किसी को नहीं आने देना, है ना। बचा के रखो एकदम मस्तिष्क को। पटवारी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना, तो मस्तिष्क को बचा के रखो। तो सबसे धीमी रिजनरेट कौन सी कोशिका होती है? मस्तिष्क की जो कोशिका होती है वो सबसे धीमे रिजनरेट होती है। एक और क्वेश्चन भैया यहाँ पे ही आप लोगों से पूछते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसकी, सबसे छोटी कोशिका किसकी? तो छोटी को याद रखना बड़ा ही आसान है ना। छोटी कोशिका जो होती है उसको याद रखना बहुत आसान है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या? माइक्रो। क्या है? माइक्रो। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका पूछे कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। फिर सबसे बड़ी पूछ ले तो यह बड़ा अंडा, है ना, किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी बोलो तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। और बताओ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया कोशिका सिद्धांत। सबसे जल्दी रिजनरेट कौन सी होती है? लीवर कोशिका। सबसे धीमे अपने मस्तिष्क की कोशिका सबसे धीमे रिजनरेट होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं मनुष्य में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव की कौन सी? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। शुक्राणु जो कोशिका होती है मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। और बड़ी सबसे कौन सी होती है? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका पूछो कौन सी है? अंडाणु कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु कोशिका है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी से स्टार्टिंग से आप लोग बताना तो जरा। सबसे पहले आप बताएंगे मुझे जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। बताओ बॉटनी के, जूलॉजी के कौन है? जूलॉजी के जनक कौन है? अरे जूलॉजी ही किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान को कहते हैं। बॉटनी किसको कहते हैं? पादप विज्ञान को। बॉटनी किसको कहते हैं? पादप विज्ञान को। तो पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस है पादप विज्ञान के जनक हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे जल्दी रिजनरेट कौन सी कोशिका होती है? लीवर। सबसे जल्दी रिजनरेट लीवर कोशिका। सबसे धीमी मस्तिष्क की कोशिका। सबसे धीमी कौन सी होती है? मस्तिष्क की कोशिका सबसे धीमी रिजनरेट होती है। फिर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? सबसे बड़ी अंडाणु। सबसे छोटी शुक्राणु कोशिका। इतना समझ में आ गया? अब कोशिका के अंदर घुसते हैं। ठीक है, चलो अब कोशिका के अंदर चलते हैं और उसके अंदर के कामकाज को देखते हैं। क्या होता है कोशिका के अंदर? देखो यह आपकी कोशिका को जूम हमने कर लिया। कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या? माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाता है कोशिका के अंदर? माइटोकांड्रिया। 4 बार नाम बोल दो तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। इस माइटोकांड्रिया को यदि हम बढ़ा करके देखें तो कुछ इस प्रकार की आकृति इस माइटोकांड्रिया के अंदर पाई जाती है। अब जब हम सांस लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? सांस लेते हो सांस? तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या होती है?
रक्त में घुल जाती है और रक्त के माध्यम से कहां तक पहुंच जाती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, वो ऑक्सीजन वहां करती क्या, ऑक्सीश्वसन। फिर क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीश्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीश्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीश्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां जाके क्या करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीश्वसन करती है। ऑक्सीश्वसन जब होता है तो इसमें क्या होने लगता है, एक चक्र चलता है जिसे कहते हैं क्या, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल चलता है और 38 एटीपी, कितने, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। कितनी, 38 एटीपी ऊर्जा। तो ऊर्जा निर्माण किसमें हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का निर्माण किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो पूछते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण किसमें हो रहा है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ऊर्जा का निर्माण किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऊर्जा घर किसको कहेंगे, पावर हाउस। क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। यहां बनती है एनर्जी। अब देखो, जब आप लोग को पास एनर्जी तो है, अब आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बोरा उठा रहे हैं। आप लोगों को नीचे से बार बार उठा के इधर फेंकना है, बार बार बोरा उठा के इधर फेंकना है। तो आप लोगों के हाथ को ज्यादा एनर्जी चाहिए या पैर को, बताओ किसको चाहिए, हाथ को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या पैर वाली एनर्जी हाथ वाली एनर्जी में ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, हाथ में ट्रांसफर होना चाहिए। तो इस एनर्जी को इधर भी कोशिकाएं होंगी, यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, एनर्जी को इधर भी बना रहा होगा। लेकिन अभी एनर्जी इधर ज्यादा चाहिए, तो क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करवाना जरूरी है। तो एनर्जी का ट्रांसफर कौन करता है, वो भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, कौन, गोल्जी बॉडी। कौन पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। कोशिका के अंदर पाया जाता है गोल्जी बॉडी। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। याद रहेगा कि नहीं इसका नाम, गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। यहां से ऊर्जा परिवहन का काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी करता है ऊर्जा परिवहन का काम। इतना याद रहेगा भैया। अब देखो, अगला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, यहां पे इस प्रकार की आकृति पाई जाती है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर इस प्रकार की आकृति पाई जाती है जो कोशिका के लिए कंकाल का काम करती है। अरे आपके शरीर में यदि हड्डियां नहीं होती तो आप कैसे, ऐसे पिचक जाते कि नहीं, बेचारी कोशिका भी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसको पिचकने से बचाने के लिए कोशिका को एक कंकाल का कार्य, कोशिका के लिए क्या कर रहा है, एक कंकाल का कार्य। पूछता है क्वेश्चन, कोशिका के लिए कंकाल का कार्य कौन करता है, बताओ जरा नाम सोच के, क्या कहते होंगे उसको, जो कोशिका के लिए कंकाल का कार्य करता है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इसे कहा जाता है। कोशिका के लिए कंकाल का काम कौन, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम करता है, कोशिका के लिए कंकाल का काम करता है। हिंदी में नाम पता है इसका, अंतः प्रदत्त जालिका। क्या कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका इसको, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को। ये भी दो टाइप के होते हैं, ऊपर ये पाया जाता है एकदम चिकना चिकना, यहाँ पे होता है वसा। यहाँ पे क्या होती है, वसा होती है इसमें। इधर देखोगे आप इसको एकदम खुरदुरा खुरदुरा होता है। ठीक है, लोगों ने देख लिया यार ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या खुरदुरा खुरदुरा है, बड़ी दिक्कत। फिर पूछ लेंगे, कोई ना कोई साइंटिस्ट तो बता ही देगा आंसर, है ना। तो पूछा किसी से कि यहाँ पे खुरदुरा खुरदुरा क्यों है। ये एक व्यक्ति है जॉर्ज पेलेट नाम के, कौन है, जॉर्ज
पेलेड नाम के व्यक्ति आए, उनसे पूछ लिया गया। उन्हीं को पेलेड जी को पूछा, क्या यहाँ पे खुरदुरा खुरदुरा क्या, पेलेड जी ने बता दिया अरे खुरदुरा नहीं, ये यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। ये यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। ये जो दाने दाने जैसे है ना, राइबोसोम है। ये क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। पूछा ये राइबोसोम क्या करते हैं, अरे राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम। अरे अच्छा काम करता है राइबोसोम तो। किसने बताया, जॉर्ज पेलेड ने बताया कि ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम की खोज किसने, जॉर्ज पेलेड ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपने पूछे किसने, अल्टमैन ने। किसने की है, अल्टमैन ने। अल्टीमेट आदमी है ना, एकदम पावर बनाने की जो खोज की है, पावर बनाने वाला साधन है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज भी किसने की, एकदम अल्टीमेट व्यक्ति। किसने, अल्टमैन ने। किसने की है इसकी खोज, अल्टमैन ने इसकी खोज की है। और राइबोसोम की खोज किसने की है, जॉर्ज पेलेड। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन पूछते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये भी दो प्रकार के, एक होता है एटीएस, एक होता है 70S। एक होता है एटीएस और एक होता है कौन सा, 70S। राइबोसोम कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है एटीएस, एक होता है 70S। जिन्हें जीवों को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसमें पाया जाता है एटीएस। जिनमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसमें पाया जाता है क्या, 70S। इतना भूले तो नहीं, याद रहेगा ना। बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने, अल्टमैन ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका परिवहन, ऊर्जा परिवहन का काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। यहां से यहां एनर्जी लेके आया था ना, अभी लेके आया था कि नहीं आया था आपके सामने, गोल्जी बॉडी लेके आया था। फिर आपसे पूछते हैं कौन, राइबोसोम। राइबोसोम किसने किसकी खोज, जॉर्ज पेलेड ने। क्या काम करता है राइबोसोम, राइबोसोम करता है प्रोटीन बनाने का काम, बहुत अच्छा काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन। कितने टाइप के, एक होता है एटीएस, एक होता है 70S। कीड़ों में बताओ प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए कि कम, कम चाहिए, तो कौन सा पाया जाएगा, 70S। वायरस में कौन सा पाया जाएगा, 70S। वायरस में कौन सा पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। अब बताओ हमारे अंदर कौन सा पाया जाएगा, एटीएस पाया जाएगा, है ना। तो राइबोसोम कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है एटीएस, एक होता है 70S राइबोसोम। फिर अभी आपको बताया कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती है। कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है कि नहीं करती है। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, C4। कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम। क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम। कोशिका विभाजन का काम कौन, सेंट्रोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो ऊर्जा घन किसको कह देंगे, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, एनर्जी को लेके जा रहा है, तो गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम क्या काम कर रहा है, बताओ जल्दी से, सेंट्रोसोम क्या काम करता है। अरे सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, क्या काम करता है, कोशिका का विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कैसे याद रखेंगे, सेंटर से काट के विभाजित, है ना, सेंटर से काट के क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। कौन कर देता है, सेंट्रोसोम कर देता है ना। तो याद रह जाएगा क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। फिर आपके शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किसकी, पानी की। तो पानी कहां संचित होता है कोशिका में, पानी जो संचित होता है वैक्यूल्स में। किसमें, रस घानी में। किसमें, रस घानी, वैक्यूल्स में पानी ज्यादा संचित होता है। किसमें संचित होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रस घानी। किसमें, रस घानी में ज्यादा पानी संचित होता है। हमारे शरीर को पानी की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पानी कहाँ एकत्रित होता है, रस घानी में। इसको कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, V4 वैक्यूल्स इसको कहा जाता है, ठीक है। बिफोर इसको क्या कहते हैं भैया, वैक्यूल्स इसको कहते हैं। रस घानी में पानी संचित होता है। तो पानी संचित किसमें होता है, रस देते हैं। देखो ये आपकी कोशिका का जूम कर दिया हमने ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, परिवहन का काम कौन करता है,
गोल्जी बॉडी। परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है जो कोशिका के लिए कंकाल का काम करती है, बताओ क्या कहते हैं उसको? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी इधर दो प्रकार के, इधर क्या पाया जाता है इसमें? वसा। इधर क्या पाया जाता है दाने दाने वाली आकृति में? जल्दी बताओ क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है इसमें? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने? जॉर्ज पेलेट। क्या नाम उनका? जॉर्ज पेलेट। राइबोसोम की खोज किसने की है? जॉर्ज पेलेट नाम के। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखो इधर बीच वाले भाग में पाया जाता है क्या? केंद्रक। ये जो बीच वाला भाग होता है, इस बीच वाले भाग में पाया जाता है केंद्रक। बीच के भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक। अब आप लोग देखते हैं केंद्रक। केंद्रक की यदि हम बात करें, केंद्रक की खोज किसने की? याद कैसे रखेंगे? केंद्रक की खोज देखो, केंद्रक सेंटर में होता है एकदम। आप लोग देखते हैं ना जामुन, जामुन देखा है कि नहीं देखा है? जामुन का जो बीज होता है वो उसके एकदम बीच में होता है कि नहीं होता है? होता है। उसका रंग कैसा होता है? भूरा भूरा। कैसा होता है? भूरा भूरा। जामुन के बीच में उसका क्या होता है? बीज। और बीज का रंग कैसा होता है? भूरा भूरा। भूरे को क्या कहते हैं? ब्राउन। तो वो भी खतरनाक व्यक्ति कौन? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? केंद्रक की खोज की। आपसे पूछे कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? वो हुक से निकाला था। क्या नाम पूरा? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है उसका? रॉबर्ट हुक नाम है। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक है। उनके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की है? जल्दी बताओ। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक। किसने की है? ल्यूवेनहॉक। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टीमेट व्यक्ति एकदम कौन? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन ने। किसने की है? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। आप लोगों को बताता है क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या काम करता है भैया? सेंट्रोसोम जल्दी से बताओ। सेंट्रोसोम विभाजन करने का काम। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? विभाजन। मतलब सेंटर से तोड़ देता है। कोशिका विभाजन का काम कौन? सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने दिया पूछे तो? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत। और केंद्रक का ही काम होता है क्या? सब कुछ डिसाइड करना, कैसा काम करना है, कैसी कोशिका बनाना है, ये सब काम किसका होता है? केंद्रक का होता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है इसका क्या काम होता है? कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। बताओ तो जरा, पानी किस में ज्यादा पाया जाता है? जल संचित किस में होता है? वैक्यूल्स। जिसको क्या कहते हैं? रसघानी। उसको क्या कहते हैं? रसघानी कहा जाता है। अब केंद्रक का काम क्या है? डिसाइड। केंद्रक ही बता सब कुछ डिसाइड करता है। अब जो खतरनाक वायरस आया था ना, कौन सा? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या करता है? सीधा का सीधा अटैक किया था किसके ऊपर? इस केंद्रक के ऊपर। कोरोना वायरस ने सीधा अटैक कर दिया था किसके ऊपर? केंद्रक के ऊपर उसने सीधा अटैक कर दिया। सिर्फ एक गया था केंद्रक से जाके कहता है एक काम करो, आपकी बात मानते हैं ना कौन? सेंट्रोसोम। आपकी बात मानता है कौन? राइबोसोम। और ये सब क्या करते हैं? ये कोशिका विभाजन का काम करता है। ये राइबोसोम विभाजन के बाद कोशिका निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन से ही बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसको कहो, इनको कहो कि मेरी फोटोकॉपी करें। इसको प्रभावित कर दिया केंद्रक को और कहा कि आप क्या करिए? मेरी फोटोकॉपी करो, कोरोना वायरस की फोटोकॉपी। एक कोरोना वायरस प्रवेश करता था, बहुत सारी क्या हो जाती थी? उसकी फोटोकॉपी हो जाती थी। मानव की हालत क्या हो जाती थी? उसमें खराब हो जाती थी भैया। खतरनाक वायरस था कौन सा? कोरोना वायरस। सीधा किसको इफेक्ट कर रहा था? इस केंद्रक को वो सीधा इफेक्ट कर रहा था और बनवा रहा था अपनी फोटोकॉपी। इसी के लिए तो क्या आपको पता है ना क्या लगाई जाती है? वैक्सीन। और जो वैक्सीन होती है ना, ये जो वैक्सीन हम लगवाते हैं, इस वैक्सीन में क्या होता है? जिस वायरस की जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसमें क्या होता है? कोरोना वायरस के ही कौन से एकदम एक्टिव नहीं होते और डीएक्टिव रहते हैं ना वायरस, आपके अंदर छोड़े जाते हैं। जैसे ही वो वायरस आपके अंदर छोड़ेंगे क्या होगा? आपकी बॉडी सतर्क हो जाएगी। आपकी बॉडी को लगने लगेगा अंदर कोई आया है,
अंदर कोई नया मेहमान आया है, बॉडी तुरंत अपना टेम्परेचर क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो आपको वैक्सीन लगी होगी तब पता आपको बुखार आया होगा, है ना। तो बॉडी क्या हो जाती है, पहले से तैयार हो जाती है कि अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है और उस गड़बड़ से लड़ने की कोशिश करती है। तो वो क्या होता है, जो डीएक्टिव रहते हैं कोरोना के वायरस, उनको अभी आपको छोड़ा गया तो बॉडी क्या करती है, जल्दी से उनको समाप्त कर देती है और समझ जाती है कि अब ऐसा कोई भी वायरस अपने अंदर आने वाला है, बॉडी के अंदर आने वाला है, तो हम उसको समाप्त कैसे करना है वो सीख लेती है। बॉडी क्या कर लेती है, सीख लेती है कि ऐसे वायरस को समाप्त कैसे करना है। इसीलिए तो आपके शरीर में क्या लगाई जा रही थी, वैक्सीन लगाई जा रही थी। और यही साला कोरोना वायरस किसको इफेक्ट कर रहा था, इस केंद्रक को इफेक्ट कर रहा था। एक और जो कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है क्या, लाइसोसोम। कोशिका के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। इसके अलग नाटक है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है पता है आप लोगों को, इस लाइसोसोम के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। इस लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम, अगर ये किसी भी अंग को इसको लग गया ना, समाप्त हो जाता है ना। जल अपघटक एंजाइम, मान लो इस सेंट्रोसोम को टच हो गया तो सेंट्रोसोम समाप्त, गोल्जी बॉडी को लग गया, गोल्जी बॉडी समाप्त, है ना। तो ये सेंट्रोसोम, ये जो होता है आपका कौन सा, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में पाया जाता है क्या, जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है। अब मान लो केंद्रक ने कहा सेंट्रोसोम से, केंद्रक कहता है सेंट्रोसोम से कि तुम कोशिका का विभाजन करो। सेंट्रोसोम कहता अभी नहीं होगा, मुझसे थक गया हूं, ठीक है। सेंट्रोसोम ने कहा मान लो गोल्जी बॉडी से, आप एक काम करिए, वहां ऊर्जा लेकर जाइए, ऊर्जा की जरूरत पड़ी, ऊर्जा का परिवहन करो। गोल्जी बॉडी भी कहेगा मैं भी क्या हो गया हूं, थक गया हूं। तुरंत बुलाएगा, किसको बुलाएगा, इस लाइसोसोम को बुलाएगा। लाइसोसोम, थोड़ा सा जल अपघट्य पदार्थ निकाल दो, जल अपघट्य एंजाइम निकालो, वहां निकालेगा, तुरंत खत्म। किसको खत्म कर देगा, इस गोल्जी बॉडी को खत्म कर देगा, मर गई। मतलब जो पार्ट काम नहीं कर रहे, कोशिका के जो पार्ट काम नहीं कर रहे उनको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अब मान लो पता चला कि केंद्रक ही पागल हो गया, क्या हो गया, केंद्रक ही पागल हो गया, केंद्रक ने ही काम करना बंद कर दिया, तो ये तो सारे केंद्रक की बात मानते, ये सारे क्या हो जाएंगे, एकदम से आजाद। ये सोचेंगे चलो अपने को कोई कहने वाला ही नहीं है, अपन तो क्या करते, आराम से बैठते चुपचाप। केंद्र की क्या हो गया, पागल हो गया, किसी की बात सुनना ही नहीं है। अब लाइसोसोम को पता है मैं सबको मार सकता हूं, लाइसोसोम को पता है ना मैं क्या कर सकता है, सबको मार सकता है। तो लाइसोसोम आता है, कहता है इस गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी जाओ तुम एनर्जी लेके जाओ जल्दी से। गोल्जी बॉडी कहेगा नहीं जाएंगे हम, केंद्र कहेगा, न्यूक्लियस कहेगा तभी हम जाएंगे। फिर कहेगा सेंट्रोसोम से तुम कोशिका का विभाजन करो, नहीं करेंगे, मानेगा ही नहीं बात। अब लाइसोसोम का दिमाग खराब, लाइसोसोम क्या कर देगा, अपने आप को फाड़ लेगा। जब लाइसोसोम ही फट जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लाइसोसोम के फटने के बाद क्या हो जाते हैं, सारे के सारे पार्टी क्या हो जाते हैं, समाप्त। मतलब जो कोशिका काम करना बंद कर देती है उन कोशिकाओं को समाप्त कर देता है कौन, लाइसोसोम, और खुद भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इस लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो लाइसोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम भी बड़ा खतरनाक, कैसे याद रखेंगे, डी डूबे, अपने आप को ले डूबे। क्या नाम है, डी डूबे। लाइसोसोम की खोज किसने, डी डूबे ने की, अपने आप को लेकर डूब गया, डी डूबे। लाइसोसोम की खोज किसने की है, डी डूबे ने। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। बताओ जल्दी से, जब सब पानी कहां संचित होता है, वैक्यूल्स में। पेड़ पौधों में बड़ी होती है वैक्यूल्स या फिर जंतुओं में। अब बताओ पानी संचित करने की आवश्यकता ज्यादा कहां है, पेड़ पौधों में या जंतु में, अरे पौधों में। वैक्यूल्स क्या होती है, पौधों में बड़ी होती है, पौधों में पानी का संचय ज्यादा चाहिए, तो वैक्यूल्स किस में बड़ी होती है, रसघानी किस में बड़ी होती है, पादपों में बड़ी होती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये जो आपकी कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर
इस कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। इस कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है भैया? द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्यों भरा रहता है पता है आपको? ताकि ये आपस में टकरा टकरा के, हम दिन भर तो दौड़ते रहते हैं, इधर टकरा टकरा के समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए कोशिका में क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है ना। क्या भरा रहता है? इस कोशिका में द्रव भरा रहता है। इसे कहते हैं क्या? जीव द्रव्य, है ना। जीवन प्रदान करने वाला द्रव्य है, इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कैसा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। इसका नामकरण किसने किया था? किसने? पुरकिंजे ने। किसने किया था इस द्रव्य का नाम? पुरकिंजे नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका नामकरण किया है। कैसा द्रव पाया जाता है? जीव द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है भैया? जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा, क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्मा भी इसको कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया क्या? आया ना समझ में? ऐसे ही यदि आप लोगों को अच्छे से पूरी साइंस पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। आप लोगों के साइंस के 25 क्वेश्चन बनने चाहिए ना बने, इसलिए अपने को पढ़ना है, अच्छे से पटवारी बनना है। बताना आप लोग आपको कैसा लगा ये वीडियो, पूरा देखा करो, है ना। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे आपके लिए साइंस का। धन्यवाद।